प्रणाम दोस्तों। आज बात करेंगे प्राणों की ऊर्जा के बारे में। प्राण ऊर्जा क्या है, वो कैसे हमारे शरीर में काम करती है, कैसे उसका विस्तार है, कैसे वो हमारे तन और मन को प्रभावित करती है और उसके प्रकार कितने हैं। व्हाट इज प्राण ऊर्जा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राण ऊर्जा एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग अवर बॉडी, माइंड एंड सोल। और अगर जब कोई वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। प्राण प्राण दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और न। प्र का अर्थ हुआ प्रथम या पहला और न का अर्थ हुआ एक सबसे सूक्ष्म ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर में सबसे पहले आती है और वो हमारे तन, मन और हमारी आत्मा में विद्यमान होती है, और एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान रहती है। शरीर का कोई भी भाग हो उसमें प्राणों की ऊर्जा होगी, तभी वो कार्य कर रहा है। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये पहली ऊर्जा होती है जिसके कारण जो बाकी ऊर्जाओं का एक स्रोत बनता है, जिसके द्वारा बाकी ऊर्जाएं जन्म लेती हैं। तो कहने का मतलब है प्राण ऊर्जा सबसे पहले हमारे शरीर में आती है, एक तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसी ऊर्जा के द्वारा, प्राण ऊर्जा के द्वारा ही सभी बाकी ऊर्जाओं का सृजन होता है। बाकी ऊर्जाएं जो भी हैं वो हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रदान कर रही हैं, उनका सभी का सृजन, उनका सभी का जन्म प्राण ऊर्जा के द्वारा ही होता है। चले वाते चलम चितम निश्चलम निश्चले भवेत, योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायुम निर्योधयेत। अर्थात जिस प्रकार हमारे शरीर में क्रिया रहती है तो हमारा मन विचलित रहता है, जैसे ही हम प्राणों की ऊर्जा पर, श्वासों पर अपना नियंत्रण पाना शुरू करते हैं, हमारा मन भी संतुलित होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके इमोशन अलग रहते हैं तो हमारी जो श्वास होती है वो भी अलग होती है। हमारा गुस्सा, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी श्वास की जो गति होती है वो कुछ और होती है। जब हम आराम से बैठे होते हैं तब हमारे श्वास की गति कुछ और होती है। और जब हम किसी डर के कारण कोई डर महसूस कर रहे होते हैं तो हमारी श्वासों की वायु, कुछ श्वासों की जो रफ्तार होती है वो कुछ अलग होती है। तो उसी प्रकार जब हम प्राण ऊर्जा पर, प्राणों के द्वारा हम श्वासों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं तो हम अपने आप पर भी नियंत्रण पाते हैं, अपने मन पर भी नियंत्रण कर पाते हैं। इसीलिए प्राणायाम को करना बहुत ज़रूरी है और प्राणों को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे कि प्राण होते कितने प्रकार के हैं। समान शब्दों में बोलें तो प्राण एक वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को एक ऊर्जा तो प्रदान करती ही है, और उसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम बिजली को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, कोई भी हमारा इक्विपमेंट, कोई भी हमारा बिजली का जो हमने चीज़ चलानी है उसके लिए, उसी प्रकार हमारे शरीर में हमने जो कोई भी काम करना है वो प्राणों की ऊर्जा के बिना नहीं हो सकता। तो प्राणों की ऊर्जा बिल्कुल समान वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स के लिए होती है। तो प्राणों के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्राण। प्राण वह ऊर्जा है जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। पहली ऊर्जा है प्राण। जो पहली ऊर्जा जो हम बाहर से अंदर ग्रहण करते हैं, और ये हमारे कहाँ विद्यमान रहती है? हमारे मोस्टली चेस्ट एरिया में, हमारे चेस्ट एरिया में ये विद्यमान रहती है और इसको हम ग्रहण करते हैं बाहर से। इसको हम ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, प्राणों की ऊर्जा भी बोल सकते हैं, और प्राणायाम के द्वारा हम इसको अपने शरीर में लेकर आते हैं। और समान जो हम गहरी सांसें भर रहे हैं, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, वो भी इसका पहला प्रकार है। तो पहला हो गया हमारा प्राण। दूसरी होती है उदान प्राण। यह है हमारे सिर, हमारी गर्दन, हमारे गले में हमारी वाणी को कंट्रोल करती है। और हम देखेंगे जिनके शरीर में उदान प्राण कम हैं उनमें ज़्यादा
सिर दर्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये प्राण हमें हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे गले को, हमारे फोरहेड को, हमारी आइज को, हमारे फेस एरिया को, और जो अपर पार्ट है गले तक का, उसमें ऊर्जा प्रदान करती है उदान प्राण। और इसके कारण हमारी वाणी में असर पड़ता है, हमारे बोलने में, हमारे व्यक्तित्व में, हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो काम होता है हमारे उदान प्राण का। तो दूसरी हो गई उदान प्राण। नेक्स्ट होती है समान प्राण। यह ऊर्जा समान यानी कि हमारे बॉडी को संतुलित करती है, और इसका स्थान रहता है हमारी नाभि और हमारा रिब एरिया, पसलियों वाला हिस्सा। तो ये क्या करती है, ये हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करती है। समान प्राण, अगर जो इसमें कुछ कमी आ रही है, कुछ इसमें हम दिक्कत फील कर रहे हैं, तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर रहता है, और हमारी पूरी बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी। जैसे पेट हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही समान प्राण हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। और जो नाभि है वो हमारे पहला ऐसा ऊर्जा का केंद्र होता है जिसके कारण हम अपनी माता से जुड़े होते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जो आपकी प्राण, जो हमारा ये मणिपुर चक्र होता है, इसमें कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो पाचन तंत्र के लिए और हमारे नाभि के तंत्र को सही रखने के लिए हमें अपने संतुलित करना पड़ता है हमारी समान ऊर्जा को, समान प्राण को। उसके बाद बारी आती है अपान प्राण की। यह वह ऊर्जा है जो हमारे निचले पार्ट को, इंटेस्टाइन, हमारे जननी इंद्रियां, हमारे जेनिटल एरियाज, हमारे पेल्विस एरियाज, और जो हमारे जो इंद्रियां हैं, जो जननी इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करती है। जो हम स्टूल पास कर रहे हैं, जो हम यूरिन पास कर रहे हैं, वो सारा काम हमारी अपान प्राण करती है। अगर जो इसमें कहीं दिक्कत है तो हमें यूट्रस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें अपनी जननी इंद्रियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमें अपनी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हमें मोस्टली कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस अपान प्राण को हमें स्थिर और स्वस्थ और हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गई हमारी अपान प्राण। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज व्यान प्राण। यह हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान रहती है। पूरे शरीर को जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, जितनी भी हमारे तंत्र हैं, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, ये सब में विद्यमान रहती है, और उसके कार्यशैली को संभालती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो नेक्स्ट है जो हमारी इम्पोर्टेंट, वो है व्यान प्राण। इसको संतुलित रखेंगे तो हमारी मांसपेशियां, हमारे जितने भी बॉडी में हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, और जितनी हमारी नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, वो सभी व्यान प्राण के द्वारा चलती हैं, और व्यान प्राण ही उनको संतुलित रखता है। तो प्राणों की ऊर्जा को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। सभी प्राण ऊर्जा जितनी भी हमने डिस्कस करी हैं, सभी को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर जो बैलेंस नहीं होंगी तो हमारे किसी न किसी शरीर के भाग में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और हम इनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा। बहुत से प्राणायाम हैं जो हम कर सकते हैं इनको बैलेंस करने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम है, और हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, प्राणकर्षण प्राणायाम है, जिनके द्वारा हम पूरे शरीर को बैलेंस और अपनी प्राण ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आने वाली आगे जो वीडियो हैं उसमें डिस्कस करूंगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हम कैसे प्राणायाम के द्वारा प्राण ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। अंत में बस यही है कि हम जो जीवित हैं उसके लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली होती है हमारी चेतना, और दूसरी होती है हमारी ऊर्जा, जो कि है प्राण ऊर्जा। चेतना का अर्थ है कि हम अवेयर हैं, हम चेतन हैं अपने आप के बारे में, अपने शरीर के बारे में और अपने आत्मा के बारे में। और ऊर्जा का अर्थ ये है कि हम ऊर्जा ग्रहण कहाँ से कर रहे हैं, हमारा स्रोत क्या है ऊर्जा का। तो प्राण ऊर्जा पहली वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर में आती है, और वह ऐसी ऊर्जा है जो अंत में हमारे शरीर से निकल के जाती है। जब शरीर बिल्कुल खत्म तो समझिए कि प्राण निकल गए। हम बोलते भी यही है कि उस व्यक्ति ने प्राण छोड़ दिए।
तो प्राणों की ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से लेके अंत तक केवल प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर में हमारे साथ रहती है। बाकी ऊर्जाएं उसके बाद हमारे सामने आती हैं या हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। धन्यवाद।